आदाब, मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं आवाज़ आप तक। इन दिनों पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है और बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में विपक्ष सरकार पे हमलावर भी हो रही है। आज हम ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जो जनता के बीच रहने वाले, गरीबों का मसीहा, जनता के दिलों पर राज करने वाले, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव, पूर्व प्रदेश महासचिव एवं चैनपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद जमा खान। बहुजन समाज पार्टी का हमारे नेता हैं बहन कुमारी मायावती जी। उनका ये आदेश था कि आप क्षेत्र में लगे रहो। 2005 में भी चुनाव लड़ा था, मैं 2022 में चुनाव में हारा था, 2010 में भी लड़ा, 2015 में भी लड़ा हूँ। और ये कैमूरी नहीं, पूरा देश देखा है कि जब हम लोग संघर्ष करके 59,000 वोट हमने पाया था, 264 वोट से हम चुनाव हारे थे। इसलिए मुझे विश्वास है कि बहन जी मुझे आशीर्वाद देंगी और हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता सब लोग चाहते हैं, हमारे पार्टी के बड़े नेता भी चाहते हैं। मैं क्षेत्र में लगा हूँ और आज निकल मुझे खबर आ जाएगी, मुझे उम्मीद है बहन जी पर। बहन जी ने कहा कि क्षेत्र में लगे रहो और मुझे उम्मीद है कि 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको आपके आशीर्वाद से मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा बहन जी का। ये समस्या है एजुकेशन का। ऐसे एजुकेशन में जो बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं कर पाए। इससे पहले हमारे माननीय मंत्री जी ने कई जगह वादा किया था, लेकिन उस वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। उस समस्या बराबर हमारे पास आती रहती है। लाइट का समस्या है, बिजली का समस्या है। वो जो बिजली है तो उनकी व्यवस्था जो है गांव में 2-3 पार्ट में हो चुका है। एक मोहल्ला में जल रहा है, एक मोहल्ला में नहीं जल रहा है। ये भी व्यवस्था है जो कि माननीय मंत्री जी के माध्यम से पिछली बार उन्होंने वादा किया था, नहीं कर पा रहे हैं। उसको मैंने कई जगह निदान किया हूँ। तीसरी चीज़ है जो रोड की व्यवस्था है। कई जगह रोड जो है कटा पिटा है, रोड से जो लिंक जा रहा है वहाँ कटा पिटा है, कोई व्यवस्था नहीं पाई है। माननीय मंत्री जी ने वादा किया, 3 बार रहे, 3 बार जनता उनको चुनाव में प्रतिनिधित्व दिया, उनको नेतृत्व दिया, कुछ नहीं कर पाए। चौथा यह है कि जैसे हमारे किसान भाई है, जो हम लोग किसान के औलाद हैं, किसान के बेटा हैं। किसान का मामला ये कि हर कोई भी दुरुस्त, चैन विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ, जो कैमूर की नहीं बात कर रहा हूँ, चैन विधानसभा में हर जगह मैं देख रहा हूँ कहीं भी नहर दुरुस्त नहीं है। जगदमा बंधा है जो क्रमचट से, अगर वो चाहे माननीय मंत्री जी तो क्रमचट से पानी यहाँ गिर सकता है। पिछली बार उन्होंने वादा किया था, मुझे याद है भगवानपुर में मीटिंग में वादा किए थे, तो पेपर मीडिया में भी आया हुआ था, प्रेस में भी आया हुआ था। लेकिन क्रमचट का पानी जो व्यवस्था है वो जब चाहेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाए विधानसभा में तो चाहेंगे तो यहाँ जगदमा बंधा में गिर जाएगा, जो कि कई कम से कम 10,000 बीघा जमीन का जो है पूर्ति हो सकती है। लेकिन इसमें माननीय मंत्री जी कुछ नहीं किया है। मैं कहना चाहूँगा आपसे, अगर मुझे आने का मौका दिया जनता ने, अगर मैं आपके बीच में आपके आशीर्वाद से मैं अगर नेतृत्व में आ गया, प्रतिनिधित्व मुझे मिला, निश्चित तौर पर जो बंधा का पानी है क्रमचट का, मैं जगदमा बंधा में गिरवाऊँगा, जो कि यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो 10,000 से ऊपर बीघा जमीन जो है उसकी पूर्ति हो पाएगी। हमारे जगदमा से बंद जितने भी नहर निकले हुए हैं, सारे नहर आप देख लीजिए कहीं दुरुस्त नहीं है। अगर नहर एक दो दुरुस्त भी है तो वहाँ व्यवस्था नहीं, उसमें पानी जा नहीं पा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, अगर मौका मिला तो जगदमा बंधा में क्रमचट का पानी गिरवाऊँगा और यहाँ जो नहरें हैं, जो कहीं ना कहीं नहरें टूटी हुई है, उसकी व्यवस्था करके पानी जो है खेत में पहुँचाने की पूरी मैं कोशिश करूँगा। मुझे हंसी भी आ रही है आपके से कि बताइए कि माननीय मंत्री जी को बाहर जनता, यहाँ की जनता ने बड़े विश्वास के साथ उनको 3 बार उनको रखा है, विधानसभा में भेजा है अपने नेतृत्व करने के लिए। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूँगा, कैसा आप लालीपाप दे रहे हैं, कहने भी आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस आदमी को 3-3 बार मौका मिला, 3-3 बार 12-13 साल रहे हैं हमारे यहाँ, विधायक रहे हैं, मिनिस्टर बने हैं, इस पर उन्होंने विचार कभी नहीं किया। आज उनको मुद्दा याद आ रही है, उनके विचार दिमाग में आ रही है, बात आपके सामने रख रहे हैं। ये हम सबका दुर्भाग्य है कि माननीय मंत्री जी 3 बार रहे, कुछ नहीं कर पाए, कल भी कुछ नहीं करेंगे। आप भी समझते हैं, जनता भी समझती है, हम भी समझते हैं। कोरल की जनता ने उनको कई बार मौका दिया है, इस बार मुझे भी मौका मिला। वहाँ दुर्भाग्य से मैं 200 से 250 चुनाव हार गया। वहाँ पे जाइएगा, कोई भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जबकि चाह जाए माननीय मंत्री चाह गए होते, सिंचाई की वहाँ व्यवस्था हो गई होती। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मैं चुनाव जीता, अगर मुझे यहाँ पहरेदारी का मौका मिला तो निश्चित तौर पर पानी की व्यवस्था, जो सिंचाई की व्यवस्था है, मैं कूलर में अच्छे बड़े पैमाने पर करके दिखा दूंगा। कोरोना की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। सरकार बार बार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। अगर रोजगार देती तो संख्या घटती। सरकार इसमें, ये बिहार ही नहीं बल्कि देश ही नहीं, दुनिया के लोग भी देख रहे हैं कि बिहार इसमें सरकार, हमारे यहाँ के जो मुखिया हैं फेल हो चुके हैं। यहाँ कोई जो बेरोजगार लोग हैं उनकी कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। वो भी लालीपाप दे रहे हैं, बैठकर भाषण दे रहे हैं, टीवी में आ जा रहा है, पेपर में आ जा रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पे वो रोजगार दे रहे हों।
कह तो जरूर रहे हैं, लेकिन चुनाव सामने खड़ा हो गया है। चुनाव 2 महीने के बाद 3 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव का सिर्फ जीतने के लिए एक लालीपाप सबको दे रहे हैं। अभी तक कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं की है। जो लोग बेरोजगार हैं, काफ़ी परेशान हैं। मैं आपके द्वारा मुखिया से कहना चाहता हूँ, मेरे बिहार के मुखिया इस बात को समझे, वरना जो नौजवान जो आज के नौजवान हैं, चूँकि निश्चित तौर पर अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी रहेगी तो वो भटकेंगे रास्ते। जब भटक जाएंगे तो उनको बड़े पैमाने पर संघर्ष करना पड़ेगा, फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा। नौजवान हमारे भटके ना, इसके लिए कुछ करना होगा। कोरोना का रिकवरी दिखा करके ऐसा तो नहीं है कि अपनी नाकामी को छुपा रहा है। आज आप भी जानते हैं, मीडिया के तमाम मेरे भाई जानते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मुखिया जी को कि मुखिया जो बिहार प्रदेश के मुखिया हैं, बड़े उम्मीद था आपसे, बड़े उम्मीद के तहत हम लोग समझ रहे थे कुछ काम होगा। ये कोरोना जो हालात है, ये हालात में मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। कोई भी व्यवस्था बिहार के अंदर नहीं है। मैं कैमूर का रहने वाला हूँ, कैमूर के हॉस्पिटल का मैं हालात जानता हूँ। कोई व्यवस्था नहीं है, न उनकी जांच की व्यवस्था है। बस जो लोग आ जा रहा है, शक के दायरे पर उनको लोग बंद कर दे रहे हैं, बैठा दे रहे हैं। उसमें जो हो रहा है वो बचा नहीं पाएंगे। कोई न दवा इनके पास, न कोई व्यवस्था है, न कोई भी जांच की व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने मुखिया से बिहार प्रदेश के कि इस पर कम से कम जाँच की व्यवस्था किया जाए और जाँच हो। और जांच एकदम नहीं हो रहा है। उसमें अगर जांच नहीं होगा तो निश्चित तौर पर नुकसान, बड़े पैमाने नुकसान होगा, जिसको वो नहीं झेल पाएंगे, उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ। और आज मैं चूंकि बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश का पूर्व महासचिव हूँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चुनाव सामने है। चुनाव की बात नहीं है, मैं जमा खां में चैलेंज करता हूँ, आपके माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूँ जनता की ओर और जो बड़े नेता उनकी ओर, कि जमा खां छात्र राजनीति का मैंने सफर तय किया था बनारस से तय करने के बाद यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। उस समय मेरी उम्र भी कम थी, 18-19 साल में मैं छात्र संघ अध्यक्ष था। कोई दाग माई का लाल नहीं लगाया वहाँ पे, मैंने संघर्ष किया। और जो यहाँ धर्म और जात से एक वर्ग से जोड़ा जाता है, उसी वर्ग और धर्म जात से मैं वहाँ भी था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जगह मैंने छात्र राजनीति किया, मैं छात्र संघ अध्यक्ष में रहा। कब थे? 1994-95 में स्टूडेंट प्रेसिडेंट था। वो भी चुनाव जीता था। वहाँ ऐसा नहीं था कि कोई हमको जो है किसी बैकडोर से मुझे जो है कह दिया गया था। मैं चुनाव जो जीता था, बच्चों ने, लड़कों ने वोट दिया था। 7,000 में वोट पाया था। जो बीए बैचलर जो लड़के होते हैं, हाई स्कूल इंटर के नहीं वोट देते हैं, जो बीए के ऊपर होते हैं, बैचलर होते हैं, वही वोट करते हैं। उस वोट से मैं चुनाव जीत कर मैं अपने गृह जिला में आया तो मैं कुछ करूँगा। तब से मैं आज तक संघर्ष कर रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूँ कि 2005 में चुनाव लड़ा, विधानसभा का 10 में लड़ा, 15 साल में रहा आपके लोगों के बीच में। एक आदमी, एक नौजवान, एक साथी मेरा बुजुर्ग बोल दे कि जमा खाने में ये कमी थी। मैं बराबर ये सोचा हूँ, मैं संकल्प लिया था। परिवार बल्कि मेरा लंबा है, सब परिवार के लोग लंबे, हमारा परिवार लंबा है। उसके बावजूद मैंने संकल्प लिया था कि आप लोग अपना देखिए, मैं जनता के लिए हूँ, जनता के लिए रहूँगा। और उससे आज तक 2004 और 3 से लेकर आज तक मैंने कभी, मुझे याद है, मैं दोपहर में कभी सोया हूँ, रात दिन जनता के बीच में चला हूँ, जनता की मैंने सेवा किया है। मैं ये नहीं देखा हूँ कौन किस जात का है, किस पार्टी का है। मेरा ये रहता है कि जो भी मेरे दरवाजे पर आता है या मुझे फ़ोन करता है, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। और दुख के आंसू जो भी बहते, मैं चाहता हूँ कैसे मैं अपने हाथ में लेकर उनका काम कर सकूँ। ये मैं लड़ता रहा, तब जाकर मुझे 59,000 वोट मिला है। जबकि मुस्लिम ही नहीं दिया, अपने हर सारे समाज ने दिया है, हर लोगों ने दिया है। हर समाज के लोगों ने मुझे अपना बेटा और भाई मान कर 59,000 वोट देकर मुझे विधानसभा में पहुँचाने की कोशिश किया था। लेकिन दुर्भाग्य मेरा था कि 200 से हम लोग रुक गए थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी और लोग, कुछ लोग ऐसे हैं बराबर फंसाने की कोशिश करते हैं। आप पिछली बार देखे होंगे, इससे पीछे भी देखे होंगे, कई बार हमारे साथ साजिश के दम में फंसाने की कोशिश की गई। ये गरीब जनता का आशीर्वाद था, लोगों का आशीर्वाद था, जनता का आशीर्वाद था। मुझे कोई बाल बांका मेरा नहीं हो पाया। मैं आपके बीच से कहना चाहता हूँ कि जनता हमारी सब कुछ है। मेरे अंदर ये है, अंदर मैं संकल्प ले चुका हूँ कि मैं जात की बात नहीं करूँगा, मैं जमात की बात करूँगा। और मैं चैलेंज किया हूँ, कोई भी साथी बता दे कहीं मैं जात का बात करके मैं काम किया हूँ। मैं हमेशा 2 भाइयों को भाईचारा की बात करता हूँ, 2 भाइयों को मिलाने की बात करता हूँ। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, चूँकि विधायक MP पहुंचने के लिए ऐसी व्यवस्था है जिससे कि आप विकास कर सकते हैं। मुझे विधानसभा में जाना और पार्लियामेंट में जाने का शौक नहीं है, मुझे जनता का सेवा का शौक है। लेकिन एक माध्यम है, आप विधायक नहीं होइएगा, कोई काम उनका नहीं कर पाइएगा मजबूती जिसका वो विकास हो सके। मैं आज 20 साल हो गया लगातार, आज मैं बचपन से 18-20 साल से लेकर आज तक मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने यही सोचा मैं पहुँच के सबके दिल का मैं एक बेटा बन पाऊँ और सबके पहुँच के मैं उनका काम कर पाऊँ। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग रहेंगे, जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी, निश्चित तौर पर मैं उन नौजवानों का संघर्ष लड़ूंगा जो बेरोजगार हैं, उनकी समस्या लड़ूंगा। जो मेरे किसान परेशान हैं उनकी समस्या में लड़ूंगा। जो लोग मजबूरी में यहाँ से जाते हैं, पलायन कर जाते हैं काम करने के लिए, उनकी व्यवस्था में लड़ूंगा। और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, अगर मुझे विधानसभा में पहुँचने का मौका मिला, जनता ने मुझे चुना, तो निश्चित तौर पर जो मेरे बेरोजगार भाई हैं जो जाते हैं कहीं और, मैं जाने नहीं दूंगा। व्यवस्था यही कैमूर में करूँगा, करके मैं दिखा दूँगा। इस चैलेंज में करता हूँ। चुनाव से पहले सब कुछ ठीक रहता है जी। जैसे ही चुनाव आता है
तो विकास छोड़ करके, विकास का मुद्दा जो है वो छोड़ करके कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जाता है हिंदू और मुस्लिम को। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे माननीय मंत्री जी, मैं कहने में मुझे संकोच नहीं होगा, हमारे बड़े भाई भी हैं। मैं उनका 2005 में चुनाव लड़े थे, उनका मदद भी किया था, बीएसपी से लड़े थे वो। मैं कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, आप भी गरीब के बेटा हैं, चले थे, बड़े विश्वास था, जनता ने विश्वास किया था, लेकिन आपने जनता को विश्वासघात में आ गए, आपने विश्वासघात किया है जनता के साथ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं इस बार का 3 बार जनता ने मौका दिया है, एक समय होता है 3 बार विधायक बनने का, उसके बाद आपने क्या किया है अपने गिरबान में झांक कर देखें। मैं इतना कहना चाहूँगा, आज कहीं क्षेत्र में जाते हैं विकास की बात नहीं करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं तो जात धर्म की बात करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कैमूर के आप रहने वाले हैं, चैन विधानसभा के रहने वाले हैं, इनको तोड़िए मत, भाईचारा को बिगाड़िए नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि मेरी जिंदगी रहेगी तो यहाँ भाईचारा में बिगड़ने नहीं दूंगा। जीतू यहाँ अपनी जगह है, लेकिन भाईचारा रहेगा, और भाईचारा अगर नहीं रहता तो जमा खा के पिछली बार भी एलिगेशन लगाए थे, इस एलिगेशन के बावजूद मुझे 59,000 जनता ने वोट किया है, जो 59,000 मुझे मतदान मिला है। मैं कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से कि जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहूँगा। जमा खा दोबारा कर रहा हूँ, जात की बात नहीं करता है, पार्टी की बात नहीं करता है, जमात की बात करता है। उस जमात के लिए कोई भी संघर्ष करना होगा मैं करता रहूंगा। मुझे कई बार साजिश तहत माननीय मंत्री जी ने फंसाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद जनता का आशीर्वाद रहा, बहन जी का आशीर्वाद रहा, मेरा कोई बार बांका नहीं कर पाया। इसी तरह जो हमारी नेता बहन जी भी करती हैं, तुम गरीबों की लड़ाई लड़ो, तो गरीबों में लड़ाई लड़ूंगा और इसकी लड़ता रहूंगा। कुछ भी करना होगा, कुछ भी झेलना होगा, कोई कुर्बानी देनी होगी, मैं कुर्बानी दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि वो उनको डर है कि अगर आप आएंगे तो हावी हो सकते हैं, इसलिए वो कोई ना कोई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति को, मैं तो नहीं जात धर्म की बात करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, मैं तो कभी नहीं कहता हूं ये इस समाज के हैं, वो मेरे बड़े भाई, मैं बराबर कहता रहता हूं कि बड़े भाई समाज क्या होता है, समाज से क्या मतलब है। जो चौकीदार पहरेदार होता है जनता जानती है, उसका जात नहीं पूछता है, उसका पूछता है ये कि मजबूत हो, हमारी चौकीदारी कर सके, हमारी पहरेदारी कर सके, लड़ सके, गलत सही देख सके, इसके लिए लोग चुनता है, जात धर्म की नहीं चुनता है। हमारे बड़े भाई साहब जहाँ जाते हैं आप सुनते होंगे, और आगे चुनाव 2 महीना है और आप सुनेंगे, सिर्फ जात धर्म की बात करते हैं, कानाफूसी करते हैं, किस जात देते हो, यही उनके पास रह गया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जमा खां आपसे छोटा जरूर है, लेकिन कभी भी ऐसी शिकायत आपको नहीं मिलेगी। अगर कहीं कोई कह दे कि मैं जात की बात करता हूँ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं है कि अपनी जात धर्म की इसलिए बात आती है कि उनके पास काम नहीं है, नाकामी है, तो जात धर्म इसलिए कहते हैं कि किसी में कह के कुछ लोगों को मैं तोड़ दूं। मैं तो चैलेंज करता हूं, कोई भी काम दिखा दे माननीय मंत्री जी। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि हमारे माननीय मंत्री जी हमारे बड़े भाई हैं, 3 बार विधायक हुआ, क्या हमारी जनता है, 3 बार को मौका दिया गरीब के बेटा को। मैंने सोचा है गरीब का बेटा है कुछ करेगा, लेकिन आज तक मेरा दुर्भाग्य है, हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो कहना नहीं चाहिए उनको। लोग अनमन बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, बोल रहा है। मैं अधौरा में गया था, अधौरा के लोग, आप जानते हैं अधौरा के लोग बड़े दिल के साफ होते हैं। मैं वहाँ चुनाव हारा था, आपको पता होगा, मीडिया जितने प्रेस के लोग हैं मालूम है, मैं चुनाव वहाँ से हार कर नीचे उतरा था। मैं चैनपुर जीता, चांद जीता, भगवानपुर जीता। जब अधौरा में पहुंचा तो मैं वहाँ से 264 वोट में हारना पड़ा, और अधौरा के लोगों ने बड़े विश्वास किया था हमारे बड़े भाई पर, माननीय मंत्री जी पर, लेकिन क्या मिला, जाइए अधौरा देखिए क्या हालात है। अधौरा के तमाम 80% वोट चाहते हैं कि जमा खां आप आइए, क्योंकि आप पहरेदारी के क्षेत्र का आप उस लायक हैं। और मैं इस बात कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, आज तो विधायक है, मैं विधायक नहीं हूँ, उसके बाद 15 साल के अंदर जो मैंने कर दिया है, माननीय मंत्री जी विधायक और मंत्री बनने के बाद नहीं किए, जनता कर रही है, जनता जवाब देगी। अब प्रतिदिन जो है जनता दरबार लगाते हैं, लोग आते हैं जी। किस किस तरह का समस्या आपके पास आता है जो आप उसका निदान करते हैं? मेरा समस्या जी आपसे झगड़ा है, लड़ाई है, इसका भी आता है। वो मंत्री जी के पास भी तो जा सकते हैं। नहीं जाऊंगे, उनको ये विश्वास है कि जमा खान मेरा है, वोट अपनी जगह है। मैं बता दिया जात धर्म राजनीति करके उन्होंने कुछ वोट पाए, ठीक है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन आज जो भी समस्या है मेरे पास, ऐसा नहीं कोई एक जात आता है, मेरे यहाँ बिंद भाई भी आता है, मुस्लिम भाई भी आता है, मेरे पास राजपूत ब्राह्मण भी आता है, मेरे यहाँ वैश्य समाज का भी लोग आता है, मेरे साथ ब्राह्मण समाज मेरा भाई बैठा हुए लोग आते हैं। लेकिन माननीय मंत्री कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र को उन्होंने लालिपाप दिया है, मेरे क्षेत्र को गंदा कर दिया है। इस बार जनता उनको जवाब देगी, जनता की अदालत में मैं भी जाऊंगा, वो भी जाएंगे। जनता मालिक है, सबका मालिक है, हम लोग मुलजिम बन के चल रहे हैं, जनता जज है। मैं उनके सामने चैलेंज करना चाहता हूँ कि ईमानदारी से जनता उनका जवाब दे। अगर मैं उस लायक हूँ, अगर मैंने पहरेदारी बिना विधायक बन के अगर किया हूँ, आगे मुझे उम्मीद है तो जनता मुझे एक बार मौका दे पहरेदारी चौकीदारी करने का। मैं यहाँ सेवक बनना चाहता हूँ, न कि नेता। मैं सबका बेटा हूँ, बेटा बनकर ही विकास करूँगा। एक आखिरी सवाल ये है कि और प्रतिनिधि जैसे चुनाव जीतते हैं और जीत करके अपना क्षेत्र छोड़ करके फिर दूसरे जहाँ चले जाते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, जैसे ही मौका मिलता है एमएलए के बाद वो एमपी लड़ने के लिए चले जाते हैं, क्या आप भी वैसी तो नहीं करेंगे? जनता के बीच में रहकर जनता की मैं सेवा करूंगा, जनता से पूछूंगा। मैं अपने आप को जनता के लिए समर्पित कर चुका हूं, ये सब जानता है।
अगर जात धर्म की छोड़ दिया जाए तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कैमूर जिला में कहीं आप पता कर लीजिए किसी समाज के बैठे जमा का क्या रोल रहा है जनता के लिए। हम लोग अपने घर पे समय नहीं देते, अपने परिवार में समय नहीं देते, न अपने भाइयों में समय देता हूं। अगर समय देता हूं, रात का सोने का जो समय है वही मैं जाता हूं, रात दिन में क्षेत्र में चलता हूं। इसलिए जनता जानती है, सारे लोग जानते हैं और माननीय मंत्री जी भी जानते हैं। इसलिए आज जात धर्म वर्ग की बात करके चाहते हैं कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा दे। जब जनता इस बात समझ चुकी है, जनता उनको जवाब करारा देगी।